नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित बढ़ाना और आप देख रहे हैं वेरी वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? कैलिनाटी, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे कि भाई मैथ कैसे पढ़े। चलो बताते हैं। मैंने 2015 के बाद में आर अग्रवाल का मैथ किया था और भाई विपिन ने कराया था। हमारे गांव के विपिन कसाना भाई है, सर है हमारे, उन्होंने हमें मैथ कराया था। जब से हमारी मैथ में पकड़ अच्छी, पहली बात तो हम पीसीएम इंटर करके आए थे, तो मैथ तो अच्छा होना ही था हमारा, ठीक है। दूसरी बात, हमने आफ्टर 12th ही जल्दी से मैथ कर लिया, तो फिर मैथ में कभी हाथ तंग नहीं रहा, मतलब मैथ में काफी अच्छा रहा। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे अहम है आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बनता है आपका उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी हो। जीएस में आप अपनी पकड़ अच्छी नहीं बना सकते, बट यदि आपका मैथ अच्छा है तो आपको पता है कि भाई आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, क्योंकि आपको मैथ में विश्वास होता है। यदि 50 क्वेश्चन आए तो आप 45 से ऊपर कर लोगे। यदि 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 18 क्वेश्चन नॉर्मली कर सकते हो। अब देखो मैथ कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको पीसीएम वाले बंदों की बताता हूँ, जैसे मैं था, ठीक है। तो क्या है फ्रेंड, मतलब थोड़ी पागल बंदी है। तो क्या है फ्रेंड कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई देख, मैंने क्या किया। मैंने भी ऐसे किया भाई, इंटर के बाद मैंने मैथ की और काफी अच्छी पकड़ होगी। अब क्या होता है, पीसीएम वाले बंदे को क्या करना है, आफ्टर 12th उसे सबसे पहले आर अग्रवाल की बुक पढ़नी है। यदि मैं अपने एरिया के बारे में बताऊं, हमारे यहाँ पे दो ही मैथ ज्यादा पढ़े जाते हैं, एक तो आर अग्रवाल और हमारे भाई जितेंद्र सर है गनौली के, उनका। ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये मैथ गलत है, ये मैथ गलत है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप मेरे एरिया से हो, हमारे एरिया से हो, तो नॉर्मली सी बात है कि भाई भाई जितेंद्र के मैथ में मुझे बस एक कमी लगती है। और वो कमी क्या है, क्योंकि आप यदि किसी एग्जाम में पेपर करने बैठते हो तो 20 में से 10+ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो उनका आंसर पॉइंट में आता है, और भाई जितेंद्र का जो मैथ है उसमें पॉइंट में आंसर बहुत ही कम है। तो क्या होता है कि बच्चे की कैलकुलेशन कॉन्फिडेंस कम हो जाता है उसमें, ठीक है। तो आर्स अग्रवाल ने तो बता दिया कि मैंने पीछे हमारा बंदा, तो देखो सो तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैथ कैसे करे। बात आती है आर्ट वाले बंदे की, भाई आर्ट वाला बंदा मैथ कैसे करे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसको डिफिकल्ट लगता है। मतलब मैथ तो ऐसा लगता है भाई मैथ होगा ही नहीं उस पर, वो अपनी पकड़ सदा जीएस में बनाता है, रीजनिंग में बनाता है। बट मैं उसको बताता हूँ भाई मैथ कैसे पढ़े। देखो मैथ में सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना जरूरी है। कहते हैं ना कि भाई यदि पेड़ की जड़ हल्की है तो पेड़ बड़ा हो जाए तो वो तो गिरेगा ही। चलो बताता हूँ, जो वो पेड़ है उसके जो ऊपरली फलंग है वो है आपकी मैथ के अगले वाले चैप्टर, जो समय कार्य हो गया, चाल दूरी हो गया, जिसमें ट्रिक से आप क्वेश्चन कर लेते हो। अब क्या होता है कि जो आर्ट साइड का बंदा है वो मैथ सदा ट्रिक से करता है, मुझे लगता है वो गलत है। अब मैं बताता हूँ क्यों। यदि आपका मैथ में बेस ही अच्छा नहीं है तो आप भाई मैथ करोगे कैसे। अब भाई बेस अच्छा कैसे करें, तो बेस अच्छा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आर अग्रवाल की छोटी वाली बुक उठाओ, इतनी बड़ी होती है। देखो यदि आपका मैथ में बेस बिल्कुल ही खत्म है तो आप सबसे पहले क्या करो, 7th 8th क्लास की मैथ की बुक लो। उसमें क्या है कि पॉइंट वाले जोड़ गुणा भाग घटाव आते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्हें करो आप। उन्हें करने के बाद यदि आप बोर्ड मास के नियम को अच्छी तरह समझ पाते हो, एक्स के नियम को आप अच्छी तरह समझ पाते हो, क्या होता है कि जो आर्ट साइड का बंदा होता है वो एक्स से बहुत डरता है। भाई एक्स वाले क्वेश्चन हम पे नहीं हो पाएंगे, एक्स की ट्रिक से हम पे नहीं हो पाएंगे। भाई क्या है यार, एक्स तो यार इतनी मजेदार चीज है। यदि आपसे मानो पूछा गया कि भाई ए से बी की दूरी बताओ, तो आप बोलते हो कि माना ए से बी की दूरी एक्स है। भाई क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया, हमने तो मान ली दूरी एक्स है, बस अब हमें एक्स का मान निकालना है। तो यार एक्स एक बहुत बड़ा साथी है आपका, जो आपके क्वेश्चन को 50% सोल्व करता है। तो भाई एक्स को अपना साथ रखो। अब क्या है कि आपका 7th 8th क्लास का मैथ हो गया, उसके बाद आपको बोर्ड मास नियम अच्छी तरह से आपके दिमाग में आ गया, आपको पता है कि पॉइंट टेन की गुना कैसी होती है, गुना भाग की जोड़ घटाव कैसे होते हैं। उसके बाद आप ये जो आपकी आर अग्रवाल की बुक है, इसके शुरू के 5 या 6 चैप्टर है, जो 6 चैप्टर घातांक करनी तक, आप इनको किसी से पढ़ो जिसका मैथ अच्छा है, ठीक है। या आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, और उसमें आप बार बार उन्हीं चैप्टरों को पढ़ो, 6 चैप्टर को कम से कम 5-6 बार उसको रिवीजन करो। मतलब ऐसा नहीं कि भाई रटन विद्या नहीं, क्वेश्चन समझो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। बेस तक जाओ, उसके एंड के बेस तक जाओ। मतलब वर्गमूल, घनमूल, पॉइंट, मतलब दशमलव, घात करनी, मतलब रूट, मतलब सब चीज आप अपने दिमाग में लेके आओ, पॉइंट तक लेके आओ कि भाई क्या है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब डीपली लेवल तक जाओ उसके। ऐसा नहीं कि भाई आपने क्वेश्चन उठाया और दरा कर दिया। मतलब बहुत सारे बंदे मैंने ऐसे देखे जिन्होंने मैथ 8-10 बार कर लिया है, फिर भी उनका मैथ स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपका बेस स्ट्रांग होगा। रियलिटी में आपको बता दूं, यदि आपका बेस अच्छा है ना,
तो जब आप मैथ करोगे ना तो मतलब एकदम फंटास, मतलब ट्रैक का मैथ हो जाएगा। यदि आपका बेस आपने 8-10 बार कर लिया, बिल्कुल आपका बेस दिमाग में बैठ गया मैथ का। ऐसा नहीं है कि भाई आप 8 साइड से हो तो आपका मैथ नहीं होगा। आप यदि 8 साइड से हो तो आपका मैथ भी अच्छा हो सकता है। सबसे पहले आपको बेस ही करना पड़ेगा उसका। जब आप बेस के बाद वो जो अगले वाले पार्ट है उन्हें करने लगोगे, 7th के जो औसत से शुरू होते हैं, तो भाई वो भी आपकी मतलब 1-2 बार में ही मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे भाई क्या ट्रिक है। और रियलिटी में मैं आपको बताऊं ट्रिक क्या है, देख मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। ट्रिक में क्या होता है कि दरअसल आपका क्वेश्चन यहाँ पे है 1 2 3 3 लाइन। तो ट्रिक वाले जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई बीच के 1-2 लाइन खा के ट्रिक रख देते हैं। अब ट्रिक बनती कहाँ से भाई, सॉल्यूशन से ही ट्रिक तो आ रही है। ट्रिक तो ये अलग से पैदा थोड़ी कर रहा है वो अपने पेट से, भाई ट्रिक तो सॉल्यूशन से ही है। और वो सॉल्यूशन आप क्या करते हो, उस ट्रिक को याद कर लेते हो, ये नहीं देखते कि भाई वो ट्रिक आई कहाँ से। क्या होता है, मैं यदि कोई ट्रिक पढ़ता हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ ये ट्रिक बनी कैसे। यदि आप कोई ट्रिक को सबसे पहले ये जान लोगे कि वो बनी कैसे, तो आपकी वो ट्रिक ऑल लाइफ दिमाग में रहेगी। यदि देखो जैसे आपका क्वेश्चन है कि भाई एक किसी काम को 30 दिन में 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कैसे करेंगे, तो आप करोगे ऊपर गुणा नीचे प्लस कर दो आंसर, ठीक है। बट अब आपको ये तो पता है ऊपर गुणा नीचे प्लस करना है, बट आपको ये नहीं पता कि भाई ये करा कैसे, ठीक है। तो आप इसे भूल सकते हो यदि आप इस चीज को ऐसे ध्यान रखो। भाई मानो पहले ए का 1 दिन का काम निकाला, फिर बी का 1 दिन का काम निकाला, फिर उनको जोड़ दिया, फिर ऐसे मतलब ऊपर गुणा आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा, तो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि भाई सबसे पहले आपको ट्रिक का बेस जानना है। भाई ट्रिक का बेस क्या है। अब आपके साथ और हमारे साथ ऐसी बहुत सारी गलती होती है, हम किसी भी कोचिंग सेंटर में जाए, हर कोचिंग सेंटर वाले का अलग ही ट्रिक है। मतलब इसमें जाओगे तो अलग ट्रिक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो अलग ट्रिक है, इससे पढ़ रहे हो तो अलग ट्रिक है। मतलब ट्रिक पढ़नी ही क्यों है यार, सबसे पहले अपना बेस बनाओ ना। मतलब आप ट्रिक पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉन्ट का आप ट्रिक पढ़ते रहे, और क्या मजा आया ट्रिक में जब तक आपको बेस ही नहीं पता, ठीक है। इधर की ट्रिक ले ली, इधर की ट्रिक ले ली। ऐसे मैंने कई भाई देखे हैं बोलते हैं कि भाई मैं इस क्वेश्चन को 3 तरह से कर सकता हूँ, 4 तरह से कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई करो, 4 तरह से क्वेश्चन करता है, मैं बोलता हूँ भाई चारों सेम ही तो है। मतलब इसमें तुमने ये चीज ये लाइन खा के ये लाइन रख दी, इसमें ये लाइन हटा के ये लाइन रख दी। मतलब मैथ का क्वेश्चन 1-2 तरह से ही हो सकता है यार। अब आपको बता दूं मैं कि भाई चलो कुछ बता दो, ठीक है। मैथ में क्या होता है कि भाई देख क्वेश्चन तो 1-2 तरह से होगा, बट हर देख कोचिंग सेंटर वाला क्या सोचता है, उसे अपना सेंटर चलाना है। उसे ये नहीं सोचना कि भाई बच्चे के दिमाग किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अब ट्रिक में क्या है कि भाई हर कोचिंग सेंटर अलग अलग बता रहा है, तो हमारे दिमाग में भसड़ मच जाती है, पता ही नहीं चलता कि साला करना क्या है लैब में, मतलब करना है क्या है क्वेश्चन में। तो बेस मैंने बता दिया भाई, बेस बनना कैसे। यदि कोई बात पूछ लो तो कमेंट कर सकते हो, और मेरा नंबर शायद मैं दूं 6395 शाम ऐड कर सकते हो, फोन कर सकते हो फ्री टाइम पे, रात के 8 बजे के बाद 10 बजे तक कभी भी, ठीक है। तो हो गया आपका बेस। अब आपका मैथ, फिर आप आगे पढ़ना मैथ शुरू कर दो। मैथ में एक चीज आप फॉलो करो मेरे कहने से, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा आपका। यदि आप पहला चैप्टर करते हो चलो बेस का, ठीक है, आपने पहला चैप्टर बेस का कर लिया संख्या पद्धति का। जब आप दशमलव भिन्न पे आते हो, दशमलव भिन्न आपका दूसरा चैप्टर आर अग्रवाल का, जब आप उस पे आते हो तो आप एक काम करो, जब आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया आप दूसरे पे आओ, तो दूसरे का क्वेश्चन करते रहो, और जैसे आप नेक्स्ट डे बैठो तो पहले वाले पार्ट को कंप्लीट करो। आपने दूसरा पे पार्ट पढ़ना शुरू कर दिया, बट पहले वाले पार्ट का जब भी साथ के साथ रिवीजन करो। जब आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाए, जब आप तीसरे पे आ जाओ, तो पहले वाला पार्ट का रिवीजन करो, फिर दूसरे का रिवीजन करो, फिर तीसरे का आपको चल ही रहा है। जब आप तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, पहले का करो, दूसरे करो, तीसरे करो, चौथे करो। मतलब वही वाली बात है, यदि आप कोई चीज जैसे हम जीएस में पढ़ते हैं कि भाई आज आपने एक पेज पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, कल तो हमने दूसरा पेज पढ़ा तो पहले वाला पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, तीसरा पेज पढ़ा तो पहले पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा पेज पढ़ा तो पहले दूसरा तीसरा चौथा। तो आपका जो शुरू के पार्ट है ना, वो भाई कसम आपकी उंगली पे हो जाएंगे, बेस ऐसा हो जाएगा भाई स्ट्रॉन्ग वाला, जैसा पीसीएम वाले बंदे का होता है। तो मैथ बिल्कुल ही इजी है यार, बहुत इजी मैथ है। इंटरेस्ट, पहली बात तो इंटरेस्ट डालो मैथ में बना। क्या होता है, बच्चा मैथ कर रहा, दिमाग कहीं और है, सोच रहा है भाई मैथ नहीं होगा, घंटा मैथ होगा क्या तुम पे यार, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा भाई, तुमको नहीं कह रहा, मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपना एक थिंक पॉजिटिव करो, सोचो कि भाई हाँ मैं मैथ को कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस लाओ, कर सकता हूँ यार, ये कर रहा है ये कर रहा है तो मैं नहीं कर सकता क्या, ठीक है। मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई ये इस काम को कर रहा है, ये इस काम को कर रहा है, मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ यार, मैं भी आदमी हूँ, मेरे में भी दिमाग है, आईक्यू लेवल मेरा भी अच्छा है, नहीं है तो मैं अपना आईक्यू लेवल अच्छा करूंगा।
तो मैथ में ऐसा ही है, पहले एक चैप्टर करो, फिर दूसरे करो, फिर पहले को करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को कर रहे हो, फिर पहले दूसरे तीसरे को करो, फिर चौथे कर रहे हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे को करो। तो भाई मैथ आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। यदि आपको अब भी कोई बात पूछनी है, अब भी कोई एडवाइस लेना है तो फोन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको मैथ कैसे पढ़ना है, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर बजा दें, घंटी होती है तो आप घंटी जरूर बजा सकते हैं। उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको कि वीडियो आपको पढ़ना कैसे है। एडवाइस नहीं दे रहा, बस भाई आपको बता रहा हूँ। अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकते हो, नहीं लग रहा तो मत करो। और दूसरी बात, आपको मतलब एक बात है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको सबसे अच्छा आप खुद जानते हो आपको किस टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कभी भी दूसरों की सलाह पे चलो, मतलब दूसरे की सलाह लो, बट ऐसा ही नहीं कि 100% उसे ही फॉलो करो, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है, कैसे पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसी तरह पढ़ो जिस टाइम आपका मन करे, मूड करे, और जिस टाइम आपके दिमाग में कोई चीज़ बढ़े। यदि आपका पढ़ने का मन सुबह 3 बजे नहीं है, आपके घर वाले पहले से डाल रहे हैं, तो घंटा दिमाग में आएगा क्या? आप सुबह 5 बजे उठो और 8 बजे तक या 10 बजे तक खूब पढ़ो, ना तो नींद आएगी ना ही कोई दिक्कत होगी। बस अपने मन को शांत रखना है, भाई मुझे घूमने नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, अच्छा दिमाग में पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना मतलब घंटी भी बजाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।